हजरात हजरात हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम। आरफा बीबी, किसने बोला था आपको 4 घंटे तक थिएटर में बैठकर धुरंधर जैसी अफीम का नशा लेने को? अरे हाँ, अगर आप ये 4 घंटे धुरंधर देखने की अफीम ना लेती तो बाहर आकर अपने स्टूडियो से प्रोपेगेंडा कैसे चला पाती? आपके चैनल पर धुरंधर रिव्यू का थंबनेल देखा जिसमें लिखा था भगवा प्रोपेगेंडा से लदी खतरनाक फिल्म। अब सिंपल सा सवाल है, पाकिस्तानी आतंकियों की असलियत दिखाना, भारत के खिलाफ उनके मंसूबों का पर्दाफाश करना आखिर गलत कैसे हो गया? इस फिल्म में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ तो कुछ भी नहीं कहा गया है, फिर भी आप और आपका लिबरल इकोसिस्टम इस फिल्म के रिलीज होने पर इस पर इतना रिएक्शंस क्यों दे रहा है? ये पाकिस्तान प्रेम आखिर आता कहां से है मैडम? और आरफा बीबी, जब आप फिल्म में रणवीर सिंह के कैरेक्टर को मिसोजिनिस्ट और पेट्रियार्कल बता रही हैं, एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। तो एक बार अपने मजहब के प्रैक्टिसेस पर भी नजर डाल लीजिए, जहां कई जगहों पर औरतों को मस्जिद जाने तक की इजाजत नहीं होती। माई लाइफ माई चॉइस का नाम पर हिजाब और बुर्का को डिफेंड किया जाता है। आप खुद भले ना पहनती हो, लेकिन उस पर बैन आए तो सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आपके मुंह से मिसोजिनी जैसे शब्द सुनना लोगों को डबल स्टैंडर्ड्स लगता है। अब इसी के साथ एक और मुस्लिम जर्नो आरजे साइमा का मेल्टडाउन भी देखने को मिला, जो धुरंधर पर एक कॉमिक रील शेयर करती हैं जिसमें यह दिखाया गया कि भारत के हर बड़े राष्ट्रीय फैसले का मकसद पाकिस्तान के मंसूबों को फेल करना है, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या 18% जीएसटी। इस पर एक्टर परेश रावल उन्हें रिप्लाई करते हैं कि योर जॉब एज अ स्टूपिड रिपोर्टर इज सिक्योर्ड, नोबडी वांट्स इट। इसके बाद आरजे साइमा उन्हें जवाब देती हैं कि यू आर जस्ट एन एक्टर ह्यूजली डिस्टेंट फ्रॉम योर आर्ट इन रियल लाइफ। फिर इस पूरे मामले में इकोसिस्टम एक्टिवेट होता है और अभिसार शर्मा जैसे लोग भी कूद पड़ते हैं और लिखते हैं कि मोदी भक्ति में इनका दिमाग गोबर हो गया है। गेट वेल सून सर परेश रावल, शेम ऑन यू। अब सवाल यह है कि क्या एक फिल्म में पाकिस्तान के आतंक की सच्चाई दिखाना इतना बड़ा ट्रिगर हो सकता है कि पूरा लिबरल इकोसिस्टम एक साथ इस पर अटैक करने लगे? अगर आपको फिल्म पसंद नहीं है तो मत देखिए, किसी ने मजबूर नहीं किया। यहां आप अपना माई लाइफ माई चॉइस वाला प्रिंसिपल क्यों भूल जाते हैं? लेकिन यहाँ पैटर्न कुछ और ही है। फिल्म देखनी भी है और फिर बाहर आकर उसके खिलाफ नैरेटिव भी बनाना है। और सिर्फ यही नहीं, जर्मनी में बैठे ध्रुव राठी भी इस डिबेट में कूद पड़ते हैं, जबकि फिल्म वहां रिलीज भी नहीं हुई। फिर भी वो लिखते हैं कि रिमेंबर हाउ आई सेड वेल मेड प्रोपेगेंडा इज मोर डेंजरस। अब तो वेल मेड भी नहीं रहा, लॉल। लॉल एक्चुअली में इन सो कॉल्ड लिबरल इकोसिस्टम की सेम स्क्रिप्ट से सेम पैटर्न में भारत के खिलाफ आउटरीच है, जो अपने देश में बैठकर भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर सिंपिंग कर रहे हैं। इसी के साथ जरा आपको सियासी रिएक्शंस भी दिखा देते हैं। कांग्रेस एमपी तारिक अनवर कहते हैं कि फिल्म एक सर्टेन एजेंडा के तहत बनाई गई है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर इसे बीजेपी के हेट्रेड क्रिएट करके पावर में रहने का एजेंडा बताते हैं। उदित राज कहते हैं कि फिल्म का टाइमिंग इसलिए है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। AIMIM के वारिस पठान कहते हैं कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन वो जानते हैं कि पैसों के लिए प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी भी इसे फॉल्स स्टोरीज पर बेस्ड बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी इस पर अलग एंगल से रिएक्ट कर रहे हैं, जो आप फिल्म देखने के बाद खुद समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहते। देखिए, पूरी कहानी का सार यह है कि एक फिल्म जो पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को एक्सपोज करती है, उस पर इतना कोऑर्डिनेटेड आउटरीच देखने को मिल रहा है। सवाल उठता है कि इंडिया में रहकर भी कुछ लोग बिना वजह ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पाकिस्तान के लिए इतनी सॉफ्ट कॉर्नर वाली सोच बार बार सामने क्यों आ जाती है? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।